अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बस जी हफ्ते का हो गया है आगाज़ और जी भाई जर्मनी में जो मौसम हुआ है, भाई गर्मी इधर इतनी आ गई है कुछ शदीद किस्म की। एकदम से जी गर्मी ने रुख इधर का कर लिया है भाई, बहुत ज़्यादा। आज तो तेज़ धूप निकली हुई थी और आज बड़ा ही वैसे अच्छा लगता है। गोरों को तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, हमें ज़रा ज़्यादा गर्मी लगती है। ये तो एंजॉय करते हैं इस मौसम को और ख़ूब मज़ा करते हैं इस मौसम में। हमें भाई ज़रा ज़्यादा ही गर्मी लग जाती है। तो जी बस जी हो गया है माशाल्लाह से वीक का स्टार्ट और जी आ गई हूँ मैं किचन में। और जी मैंने फटाफट बच्चों के आने से पहले मैंने सारा घर का काम शाम करके अब मैं किचन में आके मैं बना रही थी। एक तरफ मैंने रख लिया था बच्चों के लिए पास्ता। मैंने कहा आज जब बनाऊँगी आज मेरी बेटी ने कहा था कि वाइट पास्ता खाना है, तो बस जी उसके लिए तैयारी हो रही है पास्ते की। और जी दूसरी तरफ हांडी भी तैयार होनी है क्योंकि पास्ता सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। वो जी नहीं खाते, हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते इस किस्म की चीज़ें। तो जी बस बच्चों के लिए बस एक हांडी ना तो कोई नहीं ना बात नहीं ना बनती भाई। हर घर के बंदे ने अपनी फरमाइश की कोई ना कोई चीज़ बनवानी होती है। अच्छा जी, पास्ते में मैंने हल्का सा प्याज मैंने थोड़ा सा जो हांडी के लिए काटा था वही थोड़ा सा बारीक बारीक इसमें भी काट के मैंने बटर और थोड़ा सा ऑयल लिया था। उसमें मैंने उसे प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया और अंदर मैंने लहसुन भी इसी तरह ही बारीक बारीक काट के डाला था। और फिर उसके बाद मैंने ब्रोकली, फ्रेश ब्रोकली ली और क्योंकि जी मेरे बड़े बेटे को ब्रोकली बहुत पसंद है, तो जी बस ब्रोकली ली और उसको मैं फ्राई करूँगी, सौते करूँगी अच्छा सा। और जी दूसरी तरफ मैंने प्याज भी रखा हुआ है हांडी के लिए। और जी लहसुन अब मैं डालने लगी थी इसमें। पहले मैंने कहा कड़ी सोची थी किस तरह से डालूँ मैं, तो जी बस लहसुन भी मैंने उसमें काट के ही डाल दिया था क्योंकि जब भूनते हैं तो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, ये वाली जो वेजिटेबल्स यहाँ से मिलती हैं ना फ्रोज़न, ये मैंने फिर इसके अंदर डाली क्योंकि इसके अंदर जो सॉस होती है ना, ये सैलड सा ये सॉस ही होती है बड़ी मज़े की वेजिटेबल्स की। तो ये मैं इसमें वाइट पास्ता में डालती हूँ, बहुत मज़े की लगती है क्योंकि इसके अंदर जो ये सॉस भी मिलती है ना इसके वेजिटेबल्स के साथ, ये पास्ते के अंदर बहुत अच्छा जायका देती है। चलें जी, हो रही हैं सारी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो रही हैं पास्ते के लिए। मैंने कहा पहले पास्ता रेडी कर दूं ताकि क्योंकि आज मेरी बेटी ने जल्दी आ जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा पास्ते को ज़रा जल्दी फटाफट कर रही थी तैयार। और जी अच्छा, मैंने 2 चिकन क्यूब्स ली थी, उनको मैं थोड़ा सा खुद ही हाथ से तोड़ लूँगी। अच्छा मैं बड़ी दफ़ा ऐसे 2-3 बड़े बड़े चंक्स में भी डाल देती हूँ, लेकिन अच्छा अगर कभी सही तरह से ना मेरे साथ लास्ट 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो सही से मिक्स नहीं हुई तो वो मुँह में आई है तो वो तो मुझे इतना वहम लग गया ना, क्योंकि बच्चे खाना छोड़ देते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मैं फिर उसको हाथ से अच्छी तरह तोड़ के और फिर डालूंगी सॉस के अंदर ताकि अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। कोई भी एक मोटी यानी कि उसकी कोई भी चंक्स ना ऐसा कोई ना रह जाए ना, कि बच्चों के अगर मुंह में आ जाए कोई ऐसी चीज़ तो फिर बस जी, तो समझो बच्चों ने खाना छोड़ दिया। तो इसलिए बड़ी मैं उसको मैश करके यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में करके डालूंगी इस तरह से। तो जी बस ये देखिए सॉस, ये देखें इस तरह से मैं डाल दूँगी इसके अंदर सॉस के अंदर और ये क्रीम के अंदर खुद ही पक जाएगा। बड़ा मज़े का ये चिकन का भी इसमें जायका आ जाता है, बड़ा मज़े का बनता है इस तरह से पास्ता। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने प्याज में चिकन थोड़ा सा लिया था क्योंकि मैं बना रही थी आज जी ज़ुकीनी यानी कि काली तोरी में बना रही थी और उसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन डाल दूँ ना तो बहुत मज़े की बनती है ये ज़ुकीनी। तो जी बस चिकन की बस थोड़ा क्योंकि कोई नहीं खाता ज़्यादा हांडी, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही खाना है सालन, तो मैं बस फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी बनाती हूँ जो कि आज एक ही दिन में जी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं कहती हूँ थोड़ा बनाओ, रोज़ बना लो, फ्रेश बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाओ ताकि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, माशाल्लाह से पास्ता भी हो गया था तकरीबन डन। अब उसके लिए मैं चीज़ ग्रेट कर रही थी, ये भी डालूँगी उसके अंदर मैं।
तो जी बस ये रोज़मर्रा के काम हैं, पता ही नहीं चलता दिन का कहाँ जाता है दिन। बच्चों की फरमाइशें पूरी करो, एक ने ये खाना है तो दूसरे ने वो खाना है, यही चीज़ें पूरी करते करते दिन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मसरूफ़ियत भी एक नेमत है, मैं तो कहती हूँ जितना बंदा मसरूफ़ हो उतना ही अच्छा होता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हो गया है पास्ता ज़बरदस्त मज़े का रेडी। और जी अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी चीज़। बस इसी तरह ही डाल के इसको मैं दम दे दूँगी। और जी बड़ा ही मज़े का आज पास्ता बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया माशाल्लाह से। तो जी ये बच्चों की फरमाइश में जी बन रहा है पास्ता, आज वाइट पास्ता बन रहा है। तो जी बस हो गया है ये भी डन। इसके बाद फिर मैं जी हांडी के ऊपर जाऊँगी कि सालन जो मैं बना रही हूँ साइड पे, कि उसकी तरफ मेरी भी थोड़ी तवज्जो कम है, क्योंकि मुझे ये है कि मैं ये रेडी करके रख दूँ, क्योंकि बेटी ने पहले आना है। तो जब बच्चे स्कूल से आएँ तो बस फिर जी उन्हें भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा। और जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे अपना वक्त भी याद आता है, क्योंकि जब मैं भी स्कूल कॉलेज से आती थी मुझे इतनी शदीद भूख लगी होती थी, बस आते साथ ही बैग रख के मैं किचन में घुस जाती थी और पूछती थी खाने में क्या है अम्मी। तो बस बच्चों को जब मैं देखती हूँ अपना भी वक्त साथ साथ सारा कुछ याद आता है। आप फ्लैशबैक पे चले जाते हो। बस ज़िंदगी का यही है, कहते हैं चक्कर। बस नया वक्त आता है और पुराना जाता है, बस इसी तरह दुनिया चल रही है। अच्छा जी, आज इतनी शदीद गर्मी है ना माशाल्लाह, तो मैंने टैंक पड़ा था मेरे मुझे दराज में साफ़ कर रही थी तो मुझे टैंक नज़र आया, मैं रोज़ों में लेकर आई थी तो ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने कहा चलो जी आज टैंक बना के फ्रिज में रख देती हूँ, हस्बैंड के आने से पहले पहले कि वो आएंगे तो उन्हें ठंडा ठंडा टैंक दूँगी। ये भी करते हुए ना मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था, क्योंकि जब हम स्कूल से आते होते थे ना, बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीज़ें पीते, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए रख रही थी। मैंने कहा चले वो आएंगे तो वो पी लेंगे। तो मुझे अपना वक्त याद आ रहा था, क्योंकि हम जब स्कूल से आते थे तो अम्मी हमेशा शरबत बना के ठंडा करके रखती होती थी, और हम आते ही सबसे गर्मियों में, सर्दियों में नहीं गर्मियों में, और हम आते ही सबसे पहले जी शरबत पीते होते थे बड़े ही, और वो बड़ा ही मज़े का लगता होता था शरबत ठंडा ठंडा। तो आज मैं मुझे भी याद आया, लेकिन भाई हमारे बच्चे अगर रूह अफ़ज़ा होता ना तो वो मेरी बेटियां बहुत शौक़ से पीती हैं, ये टैंक वगैरह इस तरह के नहीं ड्रिंक्स पीती बिल्कुल भी। अच्छा जी, तोरियां भी मैंने काट के रख दी थी, तो चिकन को मैंने अच्छा सा भूना, टमाटर डाले, मसाले मसूले अंदर डाले जो कि डलते हैं हर हांडी के अंदर, वही सारे मैंने मसाले डाले। और चिकन जब मैंने देखा अच्छा सा फ्राई हो गया, भुन गया, तो मैंने तोरियां अंदर डाल दी, और तोरियां को मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, और फिर भून के मैं इनको जी दम दे दूँगी। ये भी जी मेरी हांडी डन हो जाएगी माशाल्लाह से आज। तो बस जी इस वक्त रेस लगी होती है, मुझे होता है कि जितना जल्दी हो सकता है मेरा खाना का ना सारा काम समेटा होना चाहिए, क्योंकि कहने को मैं बस सुबह सारा ये काम करके मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, लेकिन मैं फ़ारिग हो के भी फ़ारिग नहीं होती, क्योंकि मेरे घर हर बंदे ने एक साथ नहीं आता, कोई भी हर थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, उसको खाना मुझे सर्व करना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है। तो बस जी बस वो कहते हैं ना, फ़ारिग होके भी मसरूफ़ होती हूँ मैं। फिर अपनी तरफ से तो मैंने इस वक्त सारा काम कर लिया है, मैं सफाई भी हो गई है माशाल्लाह, दोनों हांडियाँ भी डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, पास्ता भी डन हो गया। और जी अब मैं ये इसको थोड़ी देर के लिए, मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी इसको हल्की आँच में, पकता रहेगा, बहुत मज़े का बनता है। हल्की आंच में रख दो तो आहिस्ता आंच में, धीमी आंच में बहुत मज़े का ये बनता है। तो जी बस हो गया है माशाल्लाह से, मेरा खाना डन हो गया है। अब मैं जाऊंगी और फटाफट, अब ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो गया माशाल्लाह से, नमाज़ पढ़ूंगी और बाकी देखूंगी और क्या काम है जो करना है मैंने, क्योंकि अभी मेरी बेटी के आने में भी थोड़ा टाइम है। तो बस अब मैं जाऊंगी यहाँ से माशाल्लाह से, किचन का सारा काम मैंने डन कर लिया माशाल्लाह से, अब मैं बाकी काम देखूंगी। तो जी मैं जैसे ही किचन से बाहर निकली तो मुझे एक काम नज़र आ गया
तो ये है सामने मेरे कपड़ों की टोकरी, क्योंकि भाई जी मौसम जब अच्छे हों तो धड़ाधड़ मशीनें लगती हैं, और फिर जब धड़ाधड़ मशीनें लगती हैं तो वो कपड़े जो धुलते जाते हैं उन्हें तय भी लगा के उन्हें समेटना होता है। तो बस ये भी एक काम है। तो मैंने कहा चलो अब मैं पहले फटाफट ये काम कर लूँ, फिर बाकी बाद में देखती हूँ जो जो करना है। नमाज़ भी पढ़नी थी, बाकी भी काम करने थे। तो मैं बैठ गई यहाँ पे, मैंने कहा मैं फटाफट इन कपड़ों को तय लगा दूँ और टीवी में देखूँ जो लगा हुआ। अच्छा, मैं सुबह से टीवी लगा लेती हूँ, मैं काम किचन में करती हूँ और टीवी मेरा चल रहा होता है और मैं सारा कुछ देख रही होती हूँ। अच्छा जी, मैं माशाल्लाह से कपड़े शपड़े तय लगाने के बाद साथ ही मेरी बेटी आ गई माशाल्लाह से। वो फ्रेश होके आई है, तो मैंने उसके लिए खाना प्लेट में निकाल लिया है। बड़ा ही मज़े का चीज़ी क्रीमी पास्ता, और साथ मैंने उसके लिए फ़िश नगेट मैंने एयर फ्राई में बनाए थे, क्योंकि वो इसके साथ हमेशा फ़िश नगेट्स लेती है। तो जी ये उसकी प्लेट रेडी हो गई, और बाहर धूप देखें और मेरी बेटी आई है, इतनी उसे शदीद गर्मी लग रही थी। आते ही वो तो बाथरूम में चली गई कि मामा मैं तो ना शावर लेकर आऊँगी, मुझे बहुत, क्योंकि पैदल चल के जब बच्चे आते हैं उन्हें बहुत गर्मी लगती है। तो जी अभी इन्हें पाकिस्तान के समय गर्मी का पता नहीं ना, देखे गर्मी होती की है। मैंने कहा बेटा अभी आप लोगों को पाकिस्तान की गर्मी का पता नहीं कि गर्मी होती क्या, अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो बस जी बच्चे निढाल हो जाते हैं कि जी गर्मी गर्मी गर्मी। तो जी माशाल्लाह से माशाल्लाह से देखें जी हांडी हो गई है तकरीबन डन। तो जी मैं अभी यही बात कर रही थी, सोच रही थी देखें अच्छा मैं अब ना आ गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैं नमाज पढ़ के फारिग हो गई थी। तो मैं बना रही थी थोड़ी सी लस्सी, खाना भी तकरीबन हो गया था डन माशाल्लाह से। अब मैं बना रही थी लस्सी, मैंने कहा मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि पतली सी लस्सी बनाओ खाने के साथ। तो मैं बस जी उसकी तैयारी कर रही हूँ लस्सी की। अच्छा जी, बर्फ़ शर्फ़ डाल के जी मज़े की चिल करती हुई जी मैं लस्सी, नमकीन लस्सी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने आते ही मुझे कहा कि जी लस्सी बनाओ खाने के साथ। तो मैं बस जी पतली सी लस्सी बना रही हूँ उनकी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है खाने के साथ, और स्पेशली गर्मियों में। तो जी बस ये लस्सी तैयार हो रही है, और जी मैं खाना शाना माशाल्लाह से सब मैंने रेडी कर दिया। तो जी बस मैंने ये देखें जी रोटियां भी मैंने सारी माशाल्लाह से बना के आपको पता भी नहीं चला कि मैं कब यहाँ पहुँच गई। अच्छा मैंने जैसी लस्सी तैयार की तो माशाल्लाह से मेरे घर गेस्ट आ गए माशाल्लाह से, मेरे जो जेठ हैं वो आ गए। तो बस जी मैं बस फिर लग गई फटाफट जी रोटियां तैयार करने, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी था। मैंने साथ धनिया पुदीने की टमाटरों की जी चटनी बनाई हुई थी, साथ प्याज काटा हुआ था, और साथ माशाल्लाह से लस्सी थी। बड़े मज़े से सब ने खाई रोटी। माशाल्लाह से कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। और जी ये मेरे लिए आई थी जी माशाल्लाह से सुशी, कि मैं सुशी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो जी बड़े ही मज़े की सुशी लेकर आए थे। तो मैं और मेरे बच्चे हम बहुत शौक़ से सुशी खाते हैं। तो जी बस हम एंजॉय कर रहे थे, हमने खाना शाना खैर माशाल्लाह से सब खाना शाना खा के फिर चले गए थे। मेरे हस्बैंड काम पे चले गए, और जी गेस्ट भी चले गए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब इस वक्त मैं बड़ी इजी होके बैठी थी बाहर। इस वक्त भी आप देखें शाम का वक्त है और इतनी धूप थी ना, शटर गिरा के मैं आराम से सुकून से बैठी हुई थी और जी टीवी देख रही थी। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जी लाइक करें और जी शेयर करें। इसी के साथ जी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।